सेवा ही प्राथमिकता है और देश का निर्माण ही प्राथमिकता है। देश में एक सौहार्दपूर्ण वातावरण में देश समृद्ध हो, सशक्त हो, सुरक्षित हो। सरकार ने इस समय जो महत्वपूर्ण कई फैसले किए हैं, हमारी जिम्मेदारी है कि सरकार के निर्णयों का क्रियान्वयन ठीक प्रकार से हो और देश की जनता के हित में कितना अच्छा हम नीचे तक ले जा सकते हैं, ये पहली हमारी प्राथमिकता होगी। उत्तर प्रदेश में केंद्र द्वारा जो विकास योजनाएं हैं वो बेहतर ढंग से लागू हों और जो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार अड़ंगा डाल रही हो उसका कैसे मुकाबला किया जाए, ये भी हमारी जिम्मेदारी है। सेंट्रल सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, ये कितना ही फेरबदल करे, चाहे जनता इनके असली मुखौटे को पहचान चुकी है। इनके जो झूठे खोखले जो दावे हैं वो जनता अच्छी तरह उनको जान चुकी है और जनता इंतजार कर रही है कि कब चुनाव आए और कब कांग्रेस को सत्ता सौंपे। बड़े जोर शोर से कहा जा रहा है कि दलित और आदिवासी और पिछड़े वर्ग को तो वरीयता दी जा रही है। ये उत्तर प्रदेश के चुनाव को ध्यान में रखते हैं। तो मेरे लिए कोई चुनौती नहीं है। अब तक मैं भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हूँ। जब जो दायित्व मिला है उसको सहजता से स्वीकार किया है और ये भी। तो दर्शक है जाकिर साहब बीकानेर से, अशोक जी अजमेर से हमारे साथ है। अशोक जी नमस्कार। जी बताएं क्या कहना चाहेंगे आज के विस्तार पर। एक नाटकीय विस्तार है, चुनावी विस्तार है जी। और इस विस्तार से देश की छवि सुधरेगी नहीं और बिगड़ेगी, क्योंकि ये नागपुर द्वारा किया गया विस्तार है, ये भारत सरकार द्वारा किया गया विस्तार नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी राय के लिए। जाकिर साहब नमस्कार। नमस्कार जी सर, मैं पहले तो आप सभी को ईद की बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। शुक्रिया सर, आपको ईद मुबारक। और दूसरी बात, मैं ये सुशील जी कांग्रेस के बेटे इनको भी बधाई देना चाहता हूँ कि मतलब मैं इंदिरा के रूप के अंदर हमारे देश के लिए एक नई पहचान बनी है। और दूसरी बात, मैं बीजेपी के कार्यकर्ता से एक छोटी सी बात करना चाहूंगा कि अपने 2.5 साल के अंदर हमारे जो भी मंत्रियों ने कार्यभार किया है, उन मंत्रियों का आपने नए मंत्री बनाया, एक मंत्री का विस्तार किया है, तो उनकी विस्तार जो किया है उस मंत्री ने क्या बढ़िया काम किया, जो बाकी मंत्रियों ने हमारे देश के लिए जो काम किया है वो क्या हमारे देश के लिए काम। चलिए मैं औसत उम्र से आता हूं और साथ ही आपके सवाल के जवाब से ओम सैनी जी आपका रुख करना चाहता हूं। मंत्रिमंडल में युवाओं की बात की जा रही थी, ताकत एनर्जी की बात की जा रही थी, लेकिन यहाँ देखा गया है कि अब ये बढ़कर 60 पर हो गया। औसत उम्र जो मंत्रिमंडल की उसके मुताबिक रफ्तार है, डिलीवरेबल्स जो है उनकी बात की जाए तो क्या लगता है आपको? अश्वनी जी, कुल मिलाकर के जब लोकसभा के चुनाव प्रारंभ हुए थे तब लग रहा था कि नौजवान यहाँ पर देश में करीब 60% से ज़्यादा है, तो मतदाता वो होंगे, तो ऐसी स्थिति में नौजवानों को हर जगह आगे लाने की बात होने लगी थी। और ये बात कांग्रेस पार्टी में भी थी और ये बात बीजेपी में भी थी, दोनों यूपीए और एनडीए दोनों इस बात को कर रहे थे। लेकिन 2.5 साल ने कांग्रेस को भी समझा दिया और बीजेपी को भी समझा दिया कि सिर्फ नौजवानों से काम नहीं चलेगी, चाहिए आपको अनुभव भी चाहिए और हौसला भी चाहिए। तो इसी स्थिति को ध्यान में रख करके मेरा ख्याल है कि मोदी जी ने जो कुछ अभी किया है, जिस तरह का विस्तार किया है, उस विस्तार में नौजवानों को जगह नहीं मिली, क्योंकि उनको उस तरीके का अनुभव नहीं है, उस तरीके के लोग हैं भी नहीं इस वक्त जो सांसद बने हुए उनमें। नई प्रतिभाएं आगे लाने का दावा जो किया जा रहा है उसमें आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, नई प्रतिभाओं के नाम पर तो इस वक्त टोटल मिला कि ये है कि यूपी में कौन कारगर हो सकता है, पंजाब में कौन हो सकता है, उत्तराखंड में कौन हो सकता है, और इसलिए नई प्रतिभाएं सामने आई हैं। अपना दल की जो रिप्रेजेंटेटिव है वो भी इसलिए आई हैं, और उधर टमटा साहब जो उधर उत्तराखंड में नजर आ रहे हैं वो भी इसीलिए आए हैं, और पंजाब के लिए भी इसी तरीके से अहलूवालिया साहब को जैसे चेहरे के रूप में पेश किया जा रहा है। तो ये सब चुनावी रणनीति के तहत सारा सब कुछ हो रहा है। वो जो दावे थे कि नौजवानों को उस तरीके से साथ में लेकर के और आगे बढ़ने की बात है, वो तो मुझे लग रहा है कि नदारद है सब कुछ। सुनील जी, आपको क्या लगता है, युवा की बात करने वाले प्रधानमंत्री इस बार युवा को हाशिए पर ले गए? देखिए, बात एक है, मैं आपको बहुत स्पष्ट बताता हूँ, इस पूरे मंत्रिमंडल विस्तार के 2 लक्ष्य थे। उन 2 लक्ष्यों को आप बहुत गंभीरता से समझने की कोशिश कीजिए, आपके दर्शकों को बहुत गंभीरता से समझना चाहिए। 2.5 साल में नॉन परफॉर्मिंग गवर्नमेंट रही है सरकार, अपने जिस भी वादों पे हो। अब बात कर रहे थे अच्छे दिन की बात, दुनिया देख रही है भाई कहाँ अच्छे दिन, कहाँ अच्छे दिन, दूर दूर तक कोई अच्छे दिन नहीं दिख रहे। जिन सब कमिटमेंट्स के ऊपर सरकार आई थी वो सब जो सपने हैं वो धूल धसित होते हुए दिख रहे हैं। अब गवर्नमेंट के सामने समस्या ये थी कि उस फेलियर का करे क्या, उस फेलियर का क्या करें। तो उस फेलियर का जो ठीक रहा है
आप कुछ को हटा के कुछ को लगा करके एक टिपिकल ढंग से, ये एक पॉलिटिकल जुमलेबाजी है, ये राजनीतिक जुमलेबाजी जिसके नरेंद्र मोदी चैंपियन है, इसके कुछ भी नहीं है। दूसरी बात ये कि आप एक तो आपको पता है कि राजनीतिक अपने आप में एक जुमलेबाजी, और दूसरा अगर आप लब्बो लुआब बात करें, ओम जी भाई साहब सही कह रहे हैं कि ये इलेक्शन जो है, ये इलेक्शन को मैनेज करने का है कि एक डूबती हुई जो नाव है, कहावत है पुरानी कि डूबते को तिनके का सहारा। भाजपा का जहाज डूब रहा है, अब यहां डूबते हुए इंसान को ये लग रहा है भाई कैसे हम करें। सब लोग अच्छी तरह मान रहे हैं कि पंजाब के अंदर तीसरी जगह पहुंच रहे हैं लोग, पूरे देश को पता है कि पंजाब में ये फाइट में नहीं है, सेकंड नंबर पे नहीं, थर्ड नंबर पे पहुंच गए। उत्तर प्रदेश में जो होने वाला हश्र है वो भी सबको पता है। तो अब यहाँ एक बात है, बीफ की बात नहीं चली, लव जिहाद नहीं चला, कैरोना नहीं चला, तो अब एक नई चीज फेंकी आप कि भाई हम एक कुछ नया कर रहे हैं, नया मंत्रिमंडल लेके आ रहे हैं। ये पुरानी बोतल के, नई बोतल के अंदर वही पुरानी शराब है, और इसका वही हश्र होगा जो 2.5 साल में हुआ। सभी दर्शकों के मुकेश जी कमोबेश ऐसे ही सवाल थे जो सुनील जी ने हमारे सामने रखे। ऐसे में विकास का परिकल्पना फिलहाल 5 साल के भीतर रह जाएगी, आपको दूसरे कार्यकाल की मांग करेंगे, या फिर इस टीम के दम पर मोदी कुछ कर दिखाएंगे? आप लोगों की उम्मीद है। बिल्कुल, देखिए मैं आपको अगर पूरी बातें बताता हूं तो बहुत लंबा हमको समय चाहिए, लेकिन मैं कुछ आपको छोटी छोटी चीजें बताऊंगा। लेकिन पहले इस मंत्रिमंडल के विस्तार के बारे में एक चीज मैं आपको और बताना चाहता हूं कि इस मंत्रिमंडल के विस्तार में भी सरकार की प्रतिबद्धता नजर आ रही है। हमने जब चुनाव लड़ा था, भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला और सरकार भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर केंद्र में बना सकती थी। उसके बावजूद जो सहयोगी दलों ने जो हमारे साथ चुनाव लड़ा, हमारे साथ जो रहे चुनाव से पहले, जिनसे हमारा समझौता हुआ, इस मंत्रिमंडल के विस्तार में भी हमारे 2 सहयोगियों को इस मंत्रिमंडल के विस्तार में शामिल किया गया। इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि ये सिद्धांतों से चलने वाली पार्टी अपनी प्रतिबद्धता अपनी इस मंत्रिमंडल के विस्तार में भी दिखाया है। अभी सुनील जी ने जो एक बात कही, मैं इनकी बात से 100% सहमत नहीं हूं। इन्होंने कहा कि सरकार ने 2 साल में कुछ भी नहीं किया। सरकार के मैं सिर्फ आपको 2 ही उदाहरण देता हूं जो इतने बड़े अपने आप में उदाहरण है। कांग्रेस ने इतने साल इस देश में शासन किया, अकेले भी शासन किया और बाद में यूपीए के माध्यम से अपने सहयोगी दलों के साथ भी शासन किया। उसके बावजूद हमारे इस देश का गरीब, जिसने कभी ये नहीं सोचा था कि मैं बैंक भी कभी जाऊंगा या मेरा बैंक में भी खाता हो सकता है, ये हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने आज प्रत्येक गरीब को बैंक में खाते खुलवाए और उसमें पैसा चेहरे की प्रतिक्रियाओं की बिल्कुल मैं आपको डलवा। दूसरी मैं आपको देखिए आजादी के सुनील जी 10 लाख आने, 15 लाख आने थे, 5 पैसे नहीं आ रहे, आप 15 लाख रुपए आने थे। सरकार, आप इतने विद्वान है, आपको ये बात सोचनी चाहिए, ये बात सोचनी चाहिए कि इस देश के प्रधानमंत्री ने इस देश के गरीब आदमी को बैंक तक पहुंचा दिया, उसका खाता खुलवा दिया और उसके खाते में आज बैलेंस, एक लाखों खाते खुले और एक रिकॉर्ड बना। दूसरी एक मैं आपको और उदाहरण दूंगा। सुनील जी संतुष्ट नहीं है, मैं ये जानना चाह रहा हूं इस काम से, इस परफॉर्मेंस से। हमको गरीब को संतुष्ट करना है, हमको गांव को संतुष्ट करना है, किसान को संतुष्ट करना है। सुनील जी बहुत सक्षम आदमी है, मैं इनको जानता हूं, बहुत विद्वान है, बहुत पढ़े लिखे, बहुत पैसे वाले। इनको हमको संतुष्ट करने की आवश्यकता नहीं है, हमको संतुष्ट करने की आवश्यकता है गांव को, गरीब को, किसान को। एक मैं आपको और उदाहरण देता हूं आपके चैनल के माध्यम से। आने वाले समय में सैनी साहब, आप इतने विद्वान और इतने अनुभवी आदमी हैं, पूरे गांव में अगर आप कभी गांव में और ढानियों में इनमें छोटी जगह पर गए हो तो आंधी तूफान बारिश में हमारी माताएं बहनें और व्यक्ति खुले में सोच जाया करते थे और कभी कांग्रेस ने ये नहीं सोचा कि क्या हम इसका भी कायाकल्प कर सकते हैं क्या। और इस सरकार ने आते ही आपकी यही विकास की तस्वीर है, इसी आधार पर चुनाव लड़ा गया था। आपको सैकड़ों, मैं आपको ऐसे उदाहरण दे सकता हूं। और आज आशा कौशिक जी, क्या इसी वादे के मुताबिक नरेंद्र मोदी चुनाव लड़े थे, 2 साल में यही काम किया और मंत्रिमंडल विस्तार किया इसी विषय में? नहीं, बहुत काम है। मैं आपको जी, यदि 2014 में वापस जाएं तो चुनावी घोषणा पत्र जो बीजेपी ने जारी किया था नरेंद्र मोदी जी को केंद्र बिंदु बनाकर, उसमें पहली बात जो कही गई थी वो ये कि हम डेवलपमेंट के एजेंडा पर चलेंगे और सुशासन के माध्यम से सरकार चलाएंगे, देश का विकास करेंगे। और सुशासन के बारे में जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने स्पष्ट बताया कि हम पहचान की राजनीति से अलग जाएंगे, यानी न तो हमारी राजनीति का आधार जाति होगा, न वर्ग होगा, न क्षेत्र होगा। लेकिन जो 2.5 साल में हम देख रहे हैं वो ऐसा हो नहीं पाया है। पहचान की राजनीति में उलझकर ही शासन रहा है, वो अभी तक सुशासन के करीब नहीं जा पाया है।
दूसरी बात क्यों नहीं जा पाया, क्योंकि विचारधारा के आधार पर, जैसा कि मुकेश जी ने कहा कि सिद्धांत के आधार पर दल चल रहा है, वो वास्तव में दिखाई नहीं देता। पॉलिसीज तो बहुत अच्छी बनी है, बहुत विजन दिया गया है, मेक इंडिया से लेकर स्टार्टअप इंडिया तक, लेकिन अभी धरातल पर हमें परिणाम दिखाई नहीं दे रहे। नतीजों का इंतजार करना होगा, और ये नतीजे कैसे आएंगे और कब तक आएंगे, ब्रेक के बाद आखिरी दौर में बात इसी पर। चुनाव की रूपरेखा बनाते हुए इन्होंने मंत्रिमंडल का गठन किया है, और जिन जिन राज्यों में चुनाव होने थे वहाँ को प्रतिनिधित्व दिया। एक तरह से जनता के आगे पहले भी जनता को ठगा इन्होंने फालतू की बातें करके, और आज भी ये वही करना चाह रहे हैं। इस मंत्रिमंडल से इस देश का कोई भला होने वाला नहीं है। पूरा मंत्रिमंडल पंजाब चुनाव, यूपी चुनाव को लेकर देखा गया है।